चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष, और आज हम देखेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, विच मीन्स कि आप किसी भी जेंडर के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये रीडिंग हर एक सिचुएशन के लिए है, सो डोंट वरी कि ये सिर्फ अनमैरिड के लिए है या मैरिड के लिए। ये आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को और देख लेते हैं कि आपके दिल और दिमाग में जो इंसान है उनकी वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या है। इस कैंडल के फ्लेम पे फोकस करते हुए जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो उस इंसान का नाम आपको 3 बार लेना है। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। आई होप कि आपने अब तक ले लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यह नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को करंटली आपके करीब आने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें रीज़न ढूंढने पड़ रहे हैं आपके करीब आने की। पहले जो वो बिना किसी रीज़न के आपके करीब आ पाते थे, उन्हें करंटली ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो चुकी है, और ऐसे चेंज हो चुकी है कि अब उन्हें बहाने ढूंढने पड़ रहे हैं ताकि वो किसी बहाने से आपके करीब आ पाए। तो करंटली वो कहीं ना कहीं बहाने ढूंढने में लगे हैं कि ऐसा क्या करे या क्या आइडिया लगाएं कि आपके करीब आ सके और आपसे दूर होके जो इनकम्प्लीटनेस जो वो फील कर रहे हैं वो उन्हें और फील ना करना पड़े। इन्हें ऐसा फील हो रहा है करंटली कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में एक दूसरे के प्रति प्यार को छोड़कर, उस बॉन्डिंग को छोड़कर सब कुछ हो रहा है। जैसे कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई इश्यूज नहीं है। बस एक ही मेन प्रॉब्लम है कि आप दोनों के बीच में वो दूरियां बढ़ चुकी है, वो प्यार कम हो चुका है। तो वो कहीं ना कहीं उन्हें ये सारी जो चीज़ें हैं इनके दिमाग में घूम रही है एंड इस चीज़ को लेकर बहुत अपसेट फील कर रहे हैं आपके पर्सन कि सब कुछ जब सही चल सकता है, सही हो सकता है, तो इस बॉन्ड में जो दरार पड़ चुकी है वो किसी भी हालत में ठीक क्यों नहीं हो पा रही। आपके पर्सन बहुत डिटैच्ड फील कर रहे हैं आपसे। दे आर रियलाइजिंग कि मटके से बहुत पानी गिर चुका है। मतलब ऐसे सिचुएशन में आप लोग अभी खड़े हो कि शायद आप दोनों अब एक दूसरे के रिश्ते को ठीक भी ना कर पाओ, एंड दिस फीलिंग इज डिसअपॉइंटिंग देम। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हम चाहें और ना कर पाए।
लेकिन आप दोनों के बॉन्ड में चीज़ें ऐसी बदली है, ऐसे आगे बढ़ी है कि इनको बहाने तक नहीं मिल पा रहे हैं आपके करीब आने के। उनको एक वैलिड पॉइंट नहीं मिल पा रहा है कि वो आपको कह सके एंड उस वैलिड पॉइंट के थ्रू वो आपके नज़दीक आके आपको प्यार कर सके। तो इस इंसान का बहुत दिल कर रहा है करंटली आपको प्यार करने का, आपके करीब रहने का, आपको सहलाने का, आपसे कुछ अच्छी अच्छी बातें करने का। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपके दिल में उनके लिए वो जगह नहीं है कि वो बस आके आपको प्यार कर सके बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। और जो बहाने वो ढूंढ रहे हैं वो बहाने भी शायद कम पड़ जाएं आपके करीब होने के लिए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत सैड है, बहुत लो एनर्जी में है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब तो सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जो सच में हमें अच्छा चाहिए था वो इतना बिगड़ चुका है कि वो शायद अब कभी सही ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन रीवैल्यूएट भी कर रहे हैं कि जैसे हम बाकी चीज़ों में एफर्ट डालते हैं, क्या हम रिश्ते में भी उतना ही एफर्ट डालते हुए आए हैं? क्या रिश्ता जब खराब हुआ है हमने समय रहते हुए चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करी है? एंड जब वो अपने आप से ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन्स एंड ना में ही आंसर मिल रहा है, जिससे वो और भी ज़्यादा दुखी हो जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने समय रहते इस रिश्ते को मतलब स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश ही नहीं करी। फाउंडेशन बिगड़ा तो बिगड़े रहने दिया, ये एक्सक्यूज़ देकर कि अभी वक्त नहीं है या अभी ऐसा होता रहता है, ये सब में ध्यान कौन देगा। ओके, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो पैशन है आप दोनों के बीच में, एक दूसरे के प्रति जो चाहत थी वो इतनी कम होती जा रही है कि अब पल वो दूर नहीं कि अब सब ख़त्म हो जाए और सच में आप उन्हें भूल जाओ। इन्हें बहुत डर लग रहा है करंटली, टू बी ऑनेस्ट। इन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आप उन्हें अब बहुत ही जल्द भूलने वाले हो। बहुत हेवी फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। आपके पर्सन को पता है कि उनकी गलतियाँ क्या रही है। वो कोशिश करना चाह रहे हैं कि वो चीज़ों को ठीक कर सके, लेकिन उनको फील हो रही है कि उनकी अब हर एक कोशिश नाकामयाब होगी। उन्हें लग रहा है कि जैसे एग्ज़ाम के पहले ना पढ़ने से एग्ज़ाम रिजल्ट जैसे ख़राब हो जाते हैं और फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अगर हम फिर से पढ़ने बैठते हैं तो कोई फिर से एग्ज़ाम लेने वाला नहीं होता, ना दूसरा मौका देने वाला होता है। तो वही चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आ रही है। तो आपके पर्सन बहुत दुखी हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ दिख रहा है टर्म्स अच्छे लेवल पे नहीं चल रहे हैं। कुछ ना कुछ बुरा, कुछ ना कुछ स्टेगनेंसी, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज, नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन ज़रूर चल रहा है, जिसकी वजह से दे आर फीलिंग लाइक कि थिंग्स हैव वेंट वर्स। इतना बुरा हो चुका है कि करें भी तो क्या करें, कैसे करें। अब कोई रीज़न हमने छोड़ा ही नहीं है इसको सही रखने का, या कोई एक्सक्यूज़ हमने छोड़ा ही नहीं है, या कोई जस्टिफिकेशन हमने छोड़ा नहीं है कि हम ये चीज़ को कह के रिश्ते को फिर से शुरू कर सकते हैं या रिश्ते को और भी अच्छा बना सकते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे बीच में जो मैं कह सकूं। ठीक है, तो यही करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन कहीं ना कहीं चल रहे हैं। दे आर टोटली अपसेट अबाउट देमसेल्व्स कि वो आपको प्रूफ नहीं कर पाए जो इमेज आपने इनके लिए बनाया था प्यार वाला, जो होप्स आपके दिल में थे इनके प्रति, उसमें वो खड़े नहीं उतर पाए। ये सोच सोच कर ये अपने मन को बहुत कोस रहे हैं। दे आर वेरी सैड, दे आर लिटरली इन टू पेन राइट नाउ, बट दे आर नॉट शोइंग यू दैट पेन। ओके, सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ। ओके, और आपको अगर कोई भी विश मांगना है आप मांग सकते हो आपके लव लाइफ से रिलेटेड। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ बिकॉज ये कैंडल पूरा मेल्ट होगा। ओके, सो आई होप कि आपने विश मांग लिया होगा। सो चलिए,
अब कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, और इतना बुरा उन्होंने कर दिया है ना कि अब शायद आप उन्हें कभी माफ़ ना कर पाओ उनके कर्मों की वजह से। तो उनके दिल में ये रियलाइजेशन ज़रूर है कि कुछ ना कुछ गलत उन्होंने आपके साथ ज़रूर करा है, हर्ट किया है आपको। एंड इस लेवल पे जाके उन्होंने किया है ना कि इनको लग रहा है कि आप माफ़ नहीं कर पाओगे उन्हें, और ना उन्हें अपना पाओगे फिर से अपने लाइफ में। बट स्टिल वो होप कर रहे हैं कि काश आप उन्हें माफ़ कर दो, काश आप दोनों के रिश्ते को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, नई शुरुआत करने का मौका मिले, सही तरीके से फिर से एक दूसरे को वो चांस दे पाओ, वो टाइम दे पाओ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस स्पिरिचुअल लेसन। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी गलतियां करी या जिस भी तरीके से रिलेशनशिप को नहीं संभाला, उन सारी चीज़ों के लेसन इस पर्सन को मिल रहे हैं। एंड वो उस चीज़ को लर्न भी कर रहे हैं कि कहाँ पे गलती है, कैसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो दे आर नाउ फीलिंग योर इम्पोर्टेंस, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस, प्यार की क्या इम्पोर्टेंस। पहले हो सकता है जब वो आपके साथ बहुत अच्छे से थे तब हो सकता है कि उनको वैल्यू नहीं थी लाइफ में, कि कोई अगर आपका अपना है, किसी से आप प्यार कर रहे हो, उसको कैसे कद्र कर सकते हैं, या प्यार की क्या कद्र इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। दे वे टोटली प्रैक्टिकल और हमेशा अपने टर्म्स पे लाइफ को चलाना। ठीक है, लेकिन अब समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों को ना टाइम रहते हुए संभाल लेनी चाहिए, और एल्स दूर भी जा सकती है। और जब दूर जाती है ना तो असली पेन समझ आता है। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। डेफिनेटली बहुत सारी बातें हैं, कन्फेशंस हैं, जो ये सारी चीज़ें फीलिंग में आई ना, ये खुल के बताना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा ना शर्मिंदगी फील कर रहे हैं। उनको इतना शर्म आ रहा है कि वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। इसी वजह से हो सकता है कि आपको टेक्स्ट कॉल नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट आंसर। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, बट बात तो डेफिनेटली करना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। यस डेफिनेटली, जो मन में सैडनेस है, जो दीवानगी है, जो पैशन है, जो मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, जो प्यार है, उन सारी चीज़ों को लेकर फिर से ये आपसे बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हुए कहना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये थोड़ा सा आपको शेयर करते हैं ना तो आप ज़रूर उन्हें समझोगे। आप ऐसे नहीं हो, उनके जैसे नहीं हो कि आप उन्हें गलत समझो या मौका ना दो। उन्हें आपका व्यक्तित्व पता है कि आप कितने ज़्यादा जेन्युइन एंड एम्पैथेटिक इंसान हो, और आप कितना ज़्यादा उन्हें समझते हो जितना वो कभी आपको समझ नहीं पाए। आपकी बातें, आपकी फीलिंग्स हो सकता है इनको नाटक लगी हो बहुत बार, लेकिन इन्हें पता है कि अगर आपको गट्स लेकर कह देते हैं तो ज़रूर आप इन्हें माफ़ कर दोगे और इन्हें फिर से अपना लोगे। लेकिन वो गट्स भी अभी जुटा नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको अपने लव लाइफ को और भी एनहांस करना है तो आप इनर चॉइस रोज ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। इससे आपके एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, हस्बैंड वाइफ के साथ, वो और भी स्ट्रांग होते हैं। आप इससे कमिटमेंट, मैरिज, लॉयल्टी, लव, अट्रैक्शन सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, सेल्फ लव के लिए तो ये बेस्ट होता है। ठीक है, सो अगर आपको चाहिए, ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड पर्सनल रीजंस के अकॉर्डिंगली ये आपको एनर्जाइज फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में डीएम कीजिए, तो मैसेज कीजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इसके अलावा भी तरह तरह के क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, ब्रेसलेट हैं फॉर हेल्थ, करियर, प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ, चक्रा, हीलिंग, एंजाइटी, मेंटल इश्यूज, ब्यूटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कोई भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कि यू नीड सम क्रिस्टल्स और जेमस्टोन फॉर योर बेटरमेंट, डेवलपमेंट, डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, और मिस्ट वगैरह भी आप ले सकते हो, अट्रैक्शन मिक्स्ड वगैरह, और रेमेडीज़ भी आप ले सकते हो। सो या गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।